आप सभी का जय झारखंड जोहार झारखंड में स्वागत है। आज मैं आप सभी को पद्मा किला घुमाने ले जा रही हूँ और इसका मुख्य द्वार है ये पद्मा किला का सबसे मुख्य द्वार है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। और ये इसके अंदर एक सशस्त्र प्रशिक्षण पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है, इसकी कुछ दूरी में जाकर। और आज मैं आप सभी को पद्मा किला घुमाने ले जा रही हूँ, तो चलते हैं दोस्तों पद्मा किला की ओर। इसके अंदर राजस्थान में जयपुर में हवा महल फेमस है, उसी तरह झारखंड के पद्मा में ये हवा महल फेमस है। और इसे बनाने वाले और कोई नहीं, राजा रामगढ़ थे। इसमें 3 गुंबद है, जैसा ऊपर में देख रहे हैं। सबसे बड़ा गुंबद, उसके दोनों साइड 1-2 छोटे छोटे गुंबद है। और ये इसका मुख्य द्वार है। जैसा देख रहे हैं कि ये कितना लंबा है और कितना बड़ा है, और जैसा इसकी जो नक्काशी की गई है इन गुंबदों में, वो कितनी सुंदर है। और ये जो है ये हवा महल का सबसे ऊंचा द्वार है, और इसके जो चौखट है वो लकड़ी के बनाए गए हैं, और उसके अंदर भी छोटी छोटी कारीगरी की गई है। लोग कहते हैं कि झारखंड में ऐसे कई सारे कलाकृतियाँ, निकाशी, सारे यहाँ की फेमस चीज़ें हैं। और जैसा देख रहे हैं, ये उस टाइम के जो पिलर्स बने होते थे, जो पिलर बने होते थे वो काफ़ी मोटे बने होते थे, अच्छे तरीके से बनाए जाते थे। और सोचिए ये कितने सालों पुराना है और ये अब तक सुरक्षित है, अब तक इनमें कुछ भी नहीं हुआ है। इनकी जो कारीगरी देख रहे हैं वो कितनी सुंदर है, इनकी निकाशी कितनी सुंदर है। चलिए हम सभी आगे बढ़ते हैं। अंदर आने के लिए रास्ते दिखाए, अब ये यहाँ से कुछ बाहर जाने के भी रास्ते हैं। हमने आपको फ्रंट का दिखाया, ये इसका बैक का शेप है। जिस तरह आप देख सकते हैं, इसका आगे का हिस्सा और इसका पीछे का हिस्सा दोनों सेम है। और इसके जो ये थोड़ा जर्जर हो चुका है, मैं मानती हूँ, पर ये अभी भी बहुत ही खूबसूरत है और इसे खूबसूरत और भी बनाया जा सकता है। जैसा वहाँ पे हवा महल है, उसी के पास में ये स्थित है, जहाँ पर यहाँ पे पद्मा की जो रानी होती थी, यहाँ पे स्नान के लिए आती थी। ये जो है आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये यहाँ पर पानी भरे होते थे, अभी भी भरे हुए हैं। थोड़ा दलदल क्षेत्र बन चुका है, इसलिए यहाँ पे लोग आते नहीं हैं। उसी के बीच में वो जो गुंबद टाइप का गोलाकार दिख रहा है, वो भी एक स्थल है जो यहाँ की खूबसूरती को दर्शाता है। यहाँ पर लोग यहाँ पर स्नानागार के लिए आते थे और इस स्नानागार के रूप में विख्यात है। तो देख लीजिए दोस्तों, ये भी हवा महल के पास ही स्थित है और लोगों को यहाँ आना चाहिए, घूमना चाहिए। से इंतज़ार था वो था पद्मा किला, और हम पद्मा किला पहुंच चुके हैं। जैसा कि देख रहे हैं, ये जो बेहतरीन नज़ारा दिख रहा है, ये पद्मा किला है। अक्सर में यहाँ का इतिहास बहुत ही पुराना रहा है। और यहाँ जो सामने देख रहे हैं वो जनता दरबार था। यहाँ पर राजा सुनवाई करते थे, जनता आते थे, अपनी समस्याओं को बताते थे और राजा यहाँ उनकी समस्याओं को सुनते थे। उस दिशा की ओर देख रहे हैं, वो एक मंदिर है जहाँ पे राजा की जो रानी थी, वो वहाँ जाकर पूजा करती थी। और उसके सामने एक कुआं है, इसके सामने भी एक कुआं है। यहाँ पर 2 कुआं हैं, एक यहाँ और एक वहाँ। अब बढ़ते हैं इसके इतिहास की ओर। तो क्या था आखिर इसका इतिहास? आखिर पद्मा किला में कौन राजा यहाँ राज किए हैं? तो सबसे पहले आए राजा रामगढ़, जिन्होंने इस किले को बनाया। राजा राम नारायण सिंह और उनके पुत्र हुए, राजा राम नारायण सिंह के पुत्र हुए लक्ष्मी नारायण सिंह। जैसा आप देख रहे हैं, जैसे राम नारायण सिंह के जैसे पुत्र हुए लक्ष्मी नारायण सिंह, वो तो इकलौते पुत्र थे, इसलिए उन्हें राजगद्दी सौंपी गई। उसके बाद लक्ष्मी नारायण सिंह के 2 पुत्र हुए, कामाख्या नारायण सिंह और बसंत नारायण सिंह। कामाख्या नारायण सिंह जो थे, वो बड़े पुत्र होने के कारण उन्हें राजगद्दी सौंपी गई। बाकी सारी जिम्मेवारियों को बसंत नारायण सिंह को सौंप दिया गया। कामाख्या नारायण सिंह के एक पुत्र हुए, जिनका नाम इंद्रजितेंद्र नारायण सिंह था। और इंद्रजितेंद्र नारायण सिंह के 2 पुत्र हुए, जिसमें पहले पुत्र सौरभ नारायण सिंह है, और वही यहाँ हजारीबाग के विधानसभा क्षेत्र से है। और उनके जो दूसरे पुत्र है वो एक बिजनेसमैन है। यहाँ का कहा जाए तो यहाँ के जितने भी राजशाही परिवार थे वो अब यहाँ रहते नहीं है। ये बस एक किला है और किले के रूप में ही है। बाकी जितने भी राज परिवार के लोग हैं वो सारे दिल्ली में रह रहे हैं अभी। और सौरभ नारायण सिंह आते हैं कभी यहाँ पर अपने किले को देखने के लिए। ये जो है अभी भी राजशाही परिवार का ही है। तो चलते हैं, अब बढ़ते हैं इसके
अंदर और देखते हैं कि यहाँ की खूबसूरती क्या थी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के राजा कहाँ रहते थे, उनके कक्षों को दिखाती हूँ और यहाँ की हर एक खूबसूरती को दिखाती हूँ। और जैसा आप चल रहे हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ के आप फर्श को देख सकते हैं कितना सुंदर है, अभी भी इसे कुछ नहीं हुआ। यहाँ की लाइटनिंग को देख सकते हैं, ऊपर में इसकी निकाशी जो की गई है, देखिए यहाँ पे ये कितना पुराना है। ये करीबन 100 वर्ष पूरा है, जिसे कामाख्या नारायण जी ने बनाया था, जो यहाँ के राजा रह चुके हैं और अब तो इनके पौत्र सौरभ नारायण सिंह है। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर बल्ब लगाए जाते थे, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की भी पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे पानी टंकी, यहाँ सब कुछ की व्यवस्था पहले से ही की गई है। यहाँ के लाइट्स को देख सकते हैं, पहले की देखिए, पहले की लाइट्स लंबी लंबी होती थी, यहाँ कांच लगे होते थे, यहाँ पे बल्ब लगाए जाते थे। देखिए सारे जो दरवाजे जो होते थे वो लकड़ी के होते थे और कितनी ऊंचाई, इनकी जो ऊंचाई देख रहे हैं वो कितने बड़े होते थे। चलिए अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। इसके आगे ये जो देख रहे हैं आप, ये लकड़ी का बनाया हुआ है, इसके साइड का देख सकते हैं, ये लकड़ी का बनाया हुआ है और इसके ऊपर हम लोग चल रहे हैं। चलिए, और जैसे ही हम ऊपर चढ़ते हैं, यहाँ पे जो राजा राम नारायण सिंह है उनकी ये चित्र बनाए गए हैं। उनका यहाँ पे चित्र है जो कितना बड़ा है, विशाल है। और यहाँ से 2 सीढ़ियाँ निकलती हैं, जो हम ऊपर जाते हैं वहाँ पे हम राजा रानी के कक्षों को देख सकते हैं। चलिए, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ की सीढ़ियों को देख सकते हैं कितना सुंदर है। और ये जो लकड़ी की जो की गई है, जो देख सकते हैं लकड़ी का बना हुआ है ये जो चीज़। चलिए अब आप देखिए, ये जो इस साइड के जितने भी कमरे हैं वो सारे राजा रानियों के कमरे हैं, आपको मैं दिखाऊंगी। और यहाँ के लाइटनिंग को देख सकते हैं, यहाँ के झूमर कितने बड़े होते थे, यहाँ के झूमर। और जब भी यहाँ राजशाही परिवार यहाँ चलते होंगे, इसकी जो चौड़ाई देख रहे हैं वो कितने बड़े होते थे, मैं आपको दिखा सकती हूँ। एक्चुअली ये सारी चीज़ पैक है, इन्हें सील किया गया है, इनके अंदर हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो क्यों ना हम कैमरे की मदद से इसके अंदर देख सकते हैं। आप कैमरे दिखा सकते हैं। ये जो यहाँ पे इसके अंदर ये जो है, ये रानी का कक्ष है। ये जो देख रहे हैं वो रानी का कक्ष है। इसके अंदर रानी की कुछ वस्तुएं रखी गई हैं, परंतु ये बंद है और इसे नहीं दिखाया जा सकता है। और जो जितने भी रूम हैं, जितने भी कक्ष हैं, वो बहुत ही बड़े बड़े हैं और विशालाकाय है। देखिए यहाँ की निकाशी, ये जो पहले था वो लकड़ी का है, लकड़ी का बनाया गया है, उसके ऊपर निकाशी की गई है। और इसके आगे देख सकते हैं, ये भी एक रूम है जहाँ पे देख सकते हैं सारी फैसिलिटीज़ जो एक रानी को होती थी, चाहे वो ड्रेसिंग टेबल हो या पुस्तकें रखने की चीज़ हो, इसके अंदर आप देख सकते हैं। यहाँ पर सभी ज़रूरत चीज़ें रखी गई है। ये जो देखे आपने वो रानी का कक्ष था, इस साइड राजा का कक्ष है। और यहाँ की खूबसूरती सच में बहुत ही अच्छी है। ये झारखंड में स्थित है, ये हमारे लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। पद्मा में है और हम लोगों को यहाँ आना चाहिए। यहाँ पे हर वर्ष कई लोग पर्यटन के रूप में आते हैं, यहाँ की निकाशी को देखते हैं, यहाँ की कारीगरी को देखते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो हमें यहाँ खींच लाता है, ये सब कुछ। और हमें ये जानना चाहिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में भी राजा रानी रहते थे और अगर उनके कुछ इतिहास है तो वो क्यों ना हम जाने। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि यहाँ की जो रानी थी, ये जो कुलदेवी का मंदिर है, यहाँ पे अक्सर यहाँ पे पूजा करने आती थी। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। ये देख रहे हैं, ये लकड़ी का चौखट है और ये लकड़ी का दरवाज़ा है जो पुराने ज़माने का था। और इसके अंदर हम लोग चलते हैं। ये देख रहे हैं, ये जो मंदिर है, यहाँ पे अक्सर रानी आती थी, अपनी पूजा करती थी, पूजा पाठ करती थी। और इसके अंदर चलते हैं, हम लोग देखते हैं आखिर क्या है। मैं आप सभी को सब कुछ दिखाना चाहती हूँ जो यहाँ की परंपराएं रही हैं, यहाँ के कुछ भी चीज़। जैसे कि ये जो मंदिर है, इसमें ताला लगा हुआ है, अंदर जाना मना है। चलिए दोस्तों, अब हम आप लोग को पद्मा किला के अंदर लेकर के चलते हैं। कहाँ पे राज दरबार होता था, कहाँ पर राजा बैठते थे, कहाँ पे उनकी राजशाही मुहर हमें दिखेगी। और इसके लिए हमें चलने के लिए हमें कुछ सीढ़ियाँ चलनी पड़ेंगी। उससे पहले मैं इधर इस साइड दिखा सकती हूँ कि ये भी जो है वो पद्मा किला का ही पार्ट है।
जैसा देख रहे हैं ये सब कुछ अब सील कर दिया गया है, पैक कर दिया गया है। हर रूम के अंदर हम लोग नहीं जा सकते हैं, पर तो भी इसके ऊपर जो देख सकते हैं ये ऐसी ही निकासी की गई है कि ऊपर से ये पूरा खुला हुआ पार्ट देख सकते हैं आप सभी। अब हम इसके ऊपर चलते हैं। आखिर चलिए, देखिए अब हम लोग सीढ़ी से ऊपर चलेंगे तो आप लोग सीढ़ी की दशा देख सकते हैं, बहुत ही पुरानी है, जिसके कारण से अब ये सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा जर्जर हो चुकी है, अब टूटने फूटने लगी है। पर तो भी हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग ऊपर चले। चलिए आप सभी। ये बहुत ही पुराना किला है, इसीलिए आज ये टूट फूट रही है और इसलिए देख सकते हैं थोड़ी गंदगी है यहाँ पर तो भी हम कोशिश करेंगे कि आप सभी पद्मा किले को देख सके। चलिए इसके अंदर चलिए, अब हम सभी आ रहे हैं यहाँ पर। आप सभी को दिखाते हैं कि जो पार्ट मैंने आपको नीचे से दिखाया था, अब वो पार्ट देख सकते हैं आप। ये गोलाकार है, यहाँ से भी खुला हुआ, ऊपर से भी खुला हुआ, इस साइड देख सकते हैं। ये बाहर का पार्ट देखने के लिए है। इसकी कारीगरी जो की गई है वो राजशाही है पूरी। राजा ऊपर सिंहासन पर बैठते थे, यहाँ पे सारे मंत्री या गण जो भी यहाँ के लोग यहाँ रहते थे वहाँ से सिनेमा देखते थे। इसके ऊपर की आप चित्रकारी को देख सकते हैं, कितने बखूबी तरीके से इसकी जो निकाशी की गई है वो कितना सुंदर है। यहाँ पे फूल जो बहुत ही खूबसूरती से इसे दर्शाया गया है। यहाँ के जो पोल्स आप जो देख रहे हैं उसके ऊपर कारीगरी की गई है, जो पिलर्स है वो कितने मजबूत है। आखिर ये 500 वर्ष पुराने हैं या 100 वर्ष पुराने हैं जो अब तक यहाँ पर है। यहाँ के फर्श देख सकते हैं वो कितने बखूबी तरीके से इस राजमहल को बनाया गया होगा। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही पुराना है, लेकिन अब तक इसे उतनी चोटें नहीं आई हैं जैसे कई सारे, अगर यहाँ पे कोई राजमहल अगर बनाए जाते तो वो गिर चुके होते। कई सारी प्राकृतिक आपदाएं भी आई यहाँ पर तो भी ये संभल कर रहा राज दरबार। अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ वो जो है वो यहाँ का राजशाही मोहर है। वो जो दिखाई दे रहा है वो राजा राम नारायण जी का राजशाही मोहर है यहाँ का। वो देख सकते हैं इस दीवार के दोनों तरफ दर्शाया गया है, दिखाया गया है। और यहाँ का पूरा दरबार देख सकते हैं कितना बखूबी तरीके से है। यहाँ से जब लाइनों में मंत्रियाँ जब बैठती होंगी, यहाँ से लोग बैठते होंगे, वहाँ पर राजा बैठते होंगे और ये एक राज दरबार लगता होगा तो कितना सुनहरा लगता होगा, तो कितना सुंदर लगता होगा। आइए हम अब इसके थोड़ा देखते हैं कि आखिर इसके बाहर है क्या। चलिए आपको दिखाते हैं। ये एक बालकनी के रूप में है। पहले हमारे यहाँ तो अब बालकनी जो होती है वो छोटी छोटी होती है, पर ये जो देखते हैं ये आखिर राजशाही घर है, महल है, तो ये थोड़ा चौड़ा तो होगा ही। आप देख सकते हैं इस साइड जो देख रहे हैं यहाँ पर एक घोड़ा का अस्तबल है। यहाँ के जो बिल्डिंग्स देख रहे हैं वो अभी भी सुरक्षित है, बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, चाहे वो पानी टंकी की हो या इलेक्ट्रिसिटी की हो। यहाँ पे देखिए जो बल्ब्स लगाए गए हैं, भले ये पुराने हो चुके हैं, टूट गया है या किसी भी कारणवश या लोगों ने इसे ख़राब किया है, पर तो भी कुछ निशान हैं, कुछ चीज़ें हैं जो इन सभी बातों को बयां करती है कि यहाँ पर ये अपने समय में कितना खूबसूरत होता होगा, कितना सुंदर लगता होगा। ये अपनी पूरी खूबसूरती के लिए यहाँ पे लोग आते थे, पर्यटन आते थे, देखते हैं, अभी भी लोग आते हैं और लोग यहाँ के इतिहास को जानना चाहते हैं। पद्मा किला घुमा दिया, हवा महल घुमा दिया, पद्मा का द्वार घुमा दिया और मैंने आपको यहाँ के कक्ष दिखाए, राजा रानी कहाँ जाते थे, उनके कुल देवी मंदिर, जनता दरबार, राज दरबार, सब कुछ देख लिया। यहाँ के इतिहास के बारे में जान लिया, आखिर यहाँ पे कौन कौन से राजा यहाँ पे राज कर चुके हैं। अब हम इस लास्ट दिखाना चाहती हूँ जो ऊपर में यहाँ पे राजध्वज फहराया जाता था और यहाँ पे जो मैंने आपको यहाँ के राजशाही मोहर भी दिखाए। अब मेरा ये मानना है कि लोगों को यहाँ आना चाहिए, लोगों को यहाँ के इतिहास के बारे में जानना चाहिए सब कुछ। और
मेरा भी ये मानना है कि इसे फिर से अच्छी तरह से विकसित किया जाए ताकि यहाँ से अधिक लोग पर्यटन के रूप में आए, यहाँ का एक विकास हो, डेवलपमेंट हो यहाँ पर आकर, और यहाँ के इतिहास के बारे में जाने। झारखंड में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो अभी भी पिछड़े के रूप में माना जाता है और जहाँ पर लोग अब जाना नहीं चाहते हैं, पर वैसे में ही ये पद्मा क्षेत्र में स्थित ये पद्मा किला बहुत ही फेमस है। यहाँ पर लोग आते हैं, हर वर्ष आते हैं, देखते हैं, पर यहाँ पर कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और ये झारखंड का स्पेशलिस्ट है, तो ये जो फेमस है वो पद्मा किले के रूप में फेमस है। किला है यहाँ पर, इतिहास रचा है यहाँ पर, तो क्यों ना इसे लोग आए, जाने और यहाँ पे कुछ विकास हो और ये फिर से अपने उस पुराने रूप में आ जाए जो पहले जो राजा यहाँ राज करते थे उस रूप में अगर इसे दिखाया जाएगा तो बहुत ही सुनहरा होगा, बहुत ही सुंदर होगा और बहुत ही खूबसूरत होगा। तो मैं आप सभी से विदा लेती हूँ और आप सभी इसे ज़रूर देखें। जय झारखंड, जोहार झारखंड, धन्यवाद।